गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट से रिलेटेड है। मैंने यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और डाला भी है मैंने। आप उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यूजीसी नेट ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एग्ज़ाम का। 16 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आज यूजीसी नेट का उसमें जो सिलेबस है उसके बारे में इसमें कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो सबके लिए कॉमन रहता है और सेकंड पेपर जो है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें मैं आज की वीडियो में मैं आपको सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने उसके बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ। डिटेल में आप देखिएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो पेपर 2 में है वो विशिष्ट विषय प्रश्न है, यानी जो आपका सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड होता है। उसमें 100 MCQ होते हैं और 5 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। यूजीसी नेट के सिलेबस में संशोधन करेगा। यूजीसी नेट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बताया है कि यूजीसी नेट जल्द ही अपने जो सिलेबस है उसमें संशोधन करने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ सुधार करने वाला है और सिलेबस में बदलाव का फैसला उन्होंने मतलब जो आयोग है उन्होंने 3 नवंबर 2023 को एक बैठक में लिया था। अभी तक संशोधन हुआ नहीं है, होगा आगे। ठीक है। ये नई शिक्षा नीति NEP 2020 के कारण इस बदलाव की आवश्यकता हुई। जो NEP 2020 जो आया उसके कारण ये बदलाव लेना पड़ेगा उन्हें, या फिर बदलाव किया जाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उन्होंने अपना वेबसाइट भी दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप उनका जो सिलेबस है वो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड एंड डाउनलोड। आगे देखते हैं। मैं आप लोग के लिए यूजीसी नेट का जो सिलेबस लेकर आई हूँ पेपर फर्स्ट का, आप देख सकते हैं। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या कंटेंट है। टीचिंग कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब इसमें आपको ज़्यादातर टीचिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला जो कंटेंट दिया हुआ है वो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब लर्नर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट आप लोग समझ सकते हैं, किशोरावस्था। अडल्ट लर्नर जो होते हैं उनसे रिलेटेड आपको जो इमोशनल है, कॉग्निटिव है, एकेडमिक, सोशल कंटेंट के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, मतलब टीचर लर्नर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो कारक, उसके से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना ही, आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और ये सिर्फ नेट के ही नहीं, आजकल जितने भी आप टीचिंग का एग्ज़ाम देख रहे हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो, कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, उसमें ये मेथड्स ऑफ टीचिंग आप देख ही लेंगे, पूछा ही जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड आगे एवेल्यूशन सिस्टम एंड देन सेकेंड यूनिट हम देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, मतलब रिसर्च से रिलेटेड है ये। इसमें क्या है, रिसर्च का क्या मतलब होता है, उसके टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, पोजिटिविशन एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू रिसर्च, ये सारे आपके कंटेंट है। मेथड्स ऑफ रिसर्च के कौन कौन से मेथड है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स आते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। एप्लीकेशन ऑफ ICT में आप लोग समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एथिक्स। और थर्ड यूनिट यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एक्चुअली आपकी समझ के ऊपर होता है, इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं होता कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसको चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझ, कि आपकी समझ कितनी है, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है आपकी दिमाग की। ठीक है, IQ लेवल जिसको बोलते हैं। और चौथा यूनिट है यहाँ पे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन कहाँ पे देखिए, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको मान सकते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये मास मीडिया एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, आप इसको देख कर जाइएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये 5वां यूनिट है। इसमें है टाइप ऑफ रीजनिंग। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं नंबर सीरीज़ के रीजनिंग आते हैं, लेटर सीरीज़ के रीजनिंग, कोड्स, रिलेशनशिप। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, ये सब आपके मैथमेटिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड ही है, देख लीजिएगा आप। एंड 6th यूनिट में हम देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे। पिक्चर्स में आपको, पिक्चर्स के थ्रू ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। या तो आपको पिक्चर मैच करने बोलेगा, या फिर आप एक पिक्चर को तोड़ के उसके 4 पार्ट को अलग करके आपको देगा ऑप्शन में कि फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा। इस टाइप से कुछ आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। खैर वो आप समझ जाएंगे, और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा नेट का तो उन्हें तो खैर पता ही है, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है। और आगे इसमें आप देख सकते हैं इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, मैनर डायग्राम। मैनर डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती होगी। एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी लगती है मुझे मैनर डायग्राम। आगे देखते हैं इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, आगे आप देखिए जो 7th यूनिट है उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में हम देख सकते हैं सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आएगा जिसमें चार्ट भी आएंगे, मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और 8th यूनिट जो है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चन जैसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स, हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस आदि, ICT। और 9th यूनिट जो है यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या क्या है देखते हैं। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, तीसरा है एनवायरमेंटल इश्यूज, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पर जो पॉल्यूटेंट है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये तो बायो का आगे टॉपिक। कुछ बायो के टॉपिक्स भी है इसमें, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ये सब बायो के टॉपिक्स हैं। नेचुरल हैजार्ड्स, डिजास्टर, ये भी बायो का टॉपिक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये तो ABS का आ गया। एंड आगे 10th यूनिट जो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में बताया गया है 5 क्वेश्चंस इच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम इच मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप हमारे चैनल पर आप कमेंट करके बोले तो हम आपको PDF प्रोवाइड भी कर सकते हैं। कि तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आगे और भी ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे हम, बस आप लोग अपना प्यार दीजिएगा हमें। थैंक यू।